हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह का फिर से स्वागत करता हूं और आज एक नई विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जिसमें कुल टोटल 1899 पद है। और दीपावली के समय बेरोजगारों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुल 1899 पद आपके लिए निकाले गए हैं। तो 1899 पद बहुत काफ़ी पद है, जिनके लिए यानी कि बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है। तो चर्चा करें ये भर्ती किस विभाग में निकाली गई है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फॉर्म फीस है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी और कब तक एग्जाम वगैरह होगी, कितने पोस्ट है, कौन से विभाग में पोस्टें निकाली गई है, तो सभी की चर्चा करेंगे। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करें तो देखते हैं ये किस विभाग में निकाली गई है। तो ये भारतीय डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट में निकाली गई वैकेंसी है, जो ओनली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकाली गई है। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कुल टोटल 1899 पद है। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो स्टेप देखते हैं कि इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म की डेट है 10/11/2023 यानी कि 10 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म की लास्ट डेट है 9/12/2023 यानी कि कुल आपको 1 महीना फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। और साथ ही में पेमेंट के लिए भी आपको 9/12/2023 तक आप पेमेंट फिल कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए आपको करेक्शन विंडो खोली जाएगी। तो ओनली 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जो 10/12/2023 से 14/12/2023 यानी कि ओनली 2 दिनों के लिए आपके करेक्शन, जिसमें आपके पास अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो। क्लियर है, आगे बने रहे। तो ये यानी कि भारतीय पोस्ट विभाग में किस किस में यानी कि वैकेंसी निकालेगी। तो पोस्टल असिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS यानी कि कुल टोटल 5 भारतीय पोस्ट विभाग में 5 विभागों में वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें पे स्केल की बात करें तो यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपके इसके लिए पोस्टल असिस्टेंट के लिए लेवल 4 के अनुसार आपको 25,500 से 81,100 रुपये पेमेंट मिलेगा। वहीं स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट के लिए आपको लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये। पोस्टमैन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको पोस्टमैन की पोस्ट पर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये। वहीं मेल गार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो मेल गार्ड के लिए लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये पेमेंट मिलेगा। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई करते हो तो लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा पेमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपकी रूल 16 के अनुसार 2016 के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। आगे देखते हैं वैकेंसी की चर्चा करें तो एज लिमिट की चर्चा करें तो एज लिमिट की आपके पास एज लिमिट 18 से 27 साल एज की लिमिट रखी गई है। तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए आप 18 से 27 अप्लाई कर सकते हो। वो स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि सभी के लिए यानी कि आपकी एज 18 से 27 साल एज गणना रखी गई है। वहीं आपको अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज क्राइटेरिया में छूट दी गई है। साथ ही में आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की एज की छूट दी गई है। तो ये सारी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एज के अंदर छूट दी गई है गवर्नमेंट के अनुसार, वो आपको एज में छूट दी गई है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की और कि आपके पास किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप क्वालिफिकेशन की करें तो फर्स्ट से चर्चा करेंगे हम पोस्टल असिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट की। तो पोस्टल असिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही में ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट की चर्चा करें पोस्टमैन और मेल गार्ड की, तो उसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ साथ में आपके पास जिस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस रीजनल से आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। साथ ही में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ में आपके पास 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम MTS की चर्चा करेंगे। MTS पोस्ट की चर्चा करेंगे तो MTS पोस्ट के लिए आपके पास
10th पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करें तो कि स्पोर्ट्स पर्सन के अनुसार आपको किस पोस्ट के अनुसार क्या रखी गई है, तो आपकी कुल टोटल ये यानी कि लिस्ट रखी गई है कि आप कौन से गेम वाले हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल टोटल मिला के आपके पास 65 गेम्स रखे गए हैं। 65 गेम्स में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है इनमें से कोई किसी भी एक में पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपके मेडल मिला हुआ है या रैंक लगी हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और किस हिसाब से मेरिट बनेगी, तो मेरिट की भी चर्चा करते हैं। तो ये आपके पास यानी कि मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपके पास अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर हो तो आपको यानी कि ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपको अगर आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लिए हुए हो तो आपको फर्स्ट वरीयता दी गई है। सेकंड वरीयता है आपको बस जूनियर और सीनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप सेकंड वरीयता दी गई है। वहीं थर्ड प्रेफरेंस देखें तो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी गेम में भाग लिया हुआ है चैंपियनशिप है तो आप थर्ड प्रेफरेंस है। वहीं फोर्थ प्रेफरेंस है तो आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल के लिए आपने नेशनल स्कूल गेम्स में भाग लिया हुआ है तो फोर्थ प्रेफरेंस है। वहीं साथ में फिफ्थ प्रेफरेंस की बात करें तो नेशनल अवार्ड और फिजिकल एफिशिएंसी में भाग लिया हुआ है वो फिफ्थ प्रेफरेंस दी गई है। साथ में सिक्स प्रेफरेंस है तो सिक्स प्रेफरेंस में आप स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टीम में भाग लिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपको इसमें समझा दें कि मेरिट बनेगी तो आपको यानी कि पहली वरीयता इंटरनेशनल गेम वाले में भाग लिए हुए को, सेकंड वरीयता नेशनल गेम में, थर्ड यूनिवर्सिटी गेम में, फोर्थ नेशनल गेम स्कूल लेवल के और सिक्स्थ आपके पास है यूनियन टेरिटरी स्टेट स्कूल गेम्स में भाग लिया है वो अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। अब अप्लाई की बात करें तो आप यानी कि हाउ टू अप्लाई यानी कैसे अप्लाई करना है तो आपको ये भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है तो ये है DOP sportsrequirement.cep.gov.in पे जाके आप इसमें पोस्टों के हिसाब से यानी कि पोस्टल असिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यानी कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। चाहे आप किसी कैटेगरी से SC ST OBC EWS महिला इकोनॉमी वीकर सेक्शन PWD किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपये फीस रखी गई है। और फीस आपको किस के थ्रू अप्लाई करनी है तो आप ऑनलाइन मेथड से यानी कि UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी द्वारा आप इनकी फ़ीस पे कर सकते हो। तो ये 100 रुपये फीस रखी गई है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये डाक विभाग में यानी कि 1899 पोस्टों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और करेक्शन की बात करें तो आप फॉर्म भरते समय अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो आप उसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये समय आपको 10/12/2023 से 14/12/2023 तक 4 दिन का समय मिलेगा आपको 4 दिन का समय मिलेगा यानी 4 दिन के अंदर आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। तो ये थी भारतीय डाक विभाग में आई सर्किल वाइज चर्चा करें पोस्टों की तो सर्किल वाइज यानी कि आंध्र प्रदेश में पोस्टल असिस्टेंट की 27 पोस्टें, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, पोस्टमैन की 15 पोस्टें हैं और MTS की 17 पोस्टें हैं। असम में स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट की 2, स्पोर्ट्समैन की 2 और वहीं MTS की 4 पोस्टें हैं। बिहार में 15 पोस्टें पोस्टल असिस्टेंट की हैं, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट की 7 पोस्टें हैं। और ये छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं तो तमिलनाडु में, और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो कुल यानी कि टोटल आपके सभी राज्यों में वैकेंसियाँ आई है। तो कुल टोटल मिलाकर इसमें 1899 पोस्टें रखी गई है। तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है और तो इनको अप्लाई करना चाहिए। तो ओनली आपके यानी कि इसमें सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अनुसार आपके गेम्स के अनुसार इसमें सिलेक्शन है तो ओनली बिना किसी एग्जाम के इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको अप्लाई करना चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसको अप्लाई करना चाहिए। ये थी डाक विभाग में आई हुई वैकेंसी है जिसके फॉर्म कल से यानी कि
10 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कुल 1 महीने तक, टोटल 1 महीने तक आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपको फिर 4 दिन का करेक्शन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये फीस रखी गई है। क्लियर? तो अप्लाई करना चाहिए, इसको सभी को अप्लाई करना चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।